कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। यहाँ से निकले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो बस एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हे गाइस, इट्स अगन्या गुप्ता हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ माय एग्जाम स्टडी हैबिट्स। अगर आपने ये 5 पॉइंट्स अपने दिमाग में रख लिए ना, तो आपका रिजल्ट अमेजिंग होगा। आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आपके मार्क्स इतने अच्छे आ सकते हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद मैं आपके लिए 5 पॉइंट्स लेकर आई हूँ, और अगर आपने 5 पॉइंट्स को फॉलो किया तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप सब रेडी हो जाओ, जिससे आप कुछ मिनटों में जो है ये 5 पॉइंट सीख के अपने माइंड को सेट कर सको। फर्स्ट टिप जो आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है। जिस समय स्टडी की जाए और वो पढ़ा हुआ हमारे दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। आपने यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस देखे होंगे जो आपको बता रहे होंगे कि पढ़ने का सही समय क्या होता है। मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखी, रिसर्च किया, और अब मैं उन सब के आइडियाज़ को कंबाइन करके आपको एक सटीक आइडिया बताने वाली हूँ कि पढ़ने का सही समय क्या होता है। मेरे रिसर्च के हिसाब से पढ़ने का सबसे सही समय है सुबह के 5 बजे से 8 बजे तक। ये पढ़ने का सबसे अच्छा समय होता है, स्पेशली इंडिया में। सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच में हम जो पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो हमारे दिमाग में अच्छे से सेट हो जाता है। लेकिन उसके बाद दिन में हम जो भी पढ़ते हैं और याद करते हैं वो हमारे दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पुराने समय में जो साधु संत होते थे वो सुबह के 4 या 5 बजे के बीच में उठ जाया करते थे। उसे बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, और अभी भी इसे ब्रह्म मुहूर्त ही कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आत्मा, परमात्मा और मन एक लाइन में आ जाता है, और ये तीनों इतना एक्टिव हो जाते हैं कि दिमाग की घंटी बज जाती है। ब्रह्म मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर हम जैसे बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो कोशिश करो, हैबिट डालो कि सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच में उठकर पढ़ना चाहिए। पता है वीडियो देख के जुनून आ जाता है, लेकिन जब सुबह उठने की बारी आती है तो सब सफाचट हो जाता है। नींद हम पे इतनी हावी हो जाती है कि हम उसके सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं, और अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो ये वीडियो देखने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आप सुबह उठ के डायरेक्ट पढ़ने बैठोगे तो 100% गारंटी मैं आपको दे रही हूँ कि आपको नींद आ जाएगी। इसलिए जैसे ही आप सोकर उठते हो, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो और उसके बाद आप जो है पढ़ने बैठो। उससे आपका माइंड जो है एक्टिव रहेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको सुबह के 5 बजे से 8 बजे के बीच में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 3 घंटे आपके दिन के 9 घंटे के बराबर होते हैं। तो ये है फर्स्ट स्टेप कि पढ़ने का सही समय है सुबह 5 बजे से 8 बजे तक। आप और टाइम भी पढ़ो, लेकिन ये 3 घंटे आपके दिन के 9 घंटे बचा सकता है। टिप नंबर 2, स्टे हेल्दी, स्टे फिट ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। अगर हेल्दी और फिट रहेगा अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम के बीच में अगर आप किसी भी चीज़ के दौरान बीमार हो गए या अगर आपको कुछ हो गया तो फिर आपके पूरे साल की मेहनत पानी में चला जाएगा। मेरे 2-3 पॉइंट्स याद रखो। पॉइंट 1, से नो टू जंक फूड। नो बर्गर, नो पिज़्ज़ा, नो चाउमीन, नो मोमो, नो कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी नहीं। एग्ज़ाम के 2 महीने पहले आपको ये 2 सारी चीज़ों को, ये सारे जंक फूड को आपको जो है गुड बाय टाटा कर देना है। वो कहते हैं ना, वी बिकम व्हाट वी ईट। जो हम खाते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। एग्ज़ाम के 2 मिनट पहले से ही ये सारी चीज़ों को बाय बाय कर दो और घर का खाना खाओ और मस्त रहो, और जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो फिर जो मर्जी है वो खा लो। पॉइंट 2, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। ये दिक्कत मेरे साथ भी है, मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, इसलिए मुझे ड्राई स्किन, पिंपल्स, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसलिए हमें हाइड्रेट रहना चाहिए, और हाइड्रेट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट 3, 10 to 20 मिनट्स एक्सरसाइज। जो बच्चे हार्ड वर्क करके पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एक्सरसाइज करना 10 to 20 मिनट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे माइंड और बॉडी को जो है एक्टिव रखती है
और हमारे कंसंट्रेशन पावर को भी एक्टिव रखती है। टिप नंबर 3, टेक स्मॉल ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडी। अपने पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहो, क्योंकि 3-4 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ना नहीं चाहिए। 1 घंटा पढ़ाई करो, फिर 10-20 मिनट तक ब्रेक लो, फिर 1 घंटा पढ़ो, फिर 10-20 मिनट तक ब्रेक लो। लॉन्ग आवर्स के लिए विदाउट ब्रेक मत स्टडी करो, छोटे छोटे ब्रेक लेके स्टडी करो। और वो जो आपके 10-20 मिनट के ब्रेक होंगे ना, उससे आप कुछ भी कर सकते हो, डांस कर सकते हो, आप स्नैक्स खा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके माइंड को फ्रेश रखती है। और अभी मैं आपको जो चीज़ बताने वाली हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी स्ट्रेस में 3-4 घंटे लगातार मत पढ़ना, क्योंकि इससे आपका दिमाग थक जाता है। आखिरी के 3 घंटे में वो बात हमारे दिमाग में याद नहीं रहती जो स्टार्टिंग के 1 घंटे में रहती है, क्योंकि उस 1 घंटे में हमारा दिमाग बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था। और उसके बाद जब हमने 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटा पढ़ा, तब हमारा दिमाग थकने लग गया। टिप नंबर 4, फॉर नेक्स्ट 2 months से नो टू सोशल मीडिया एंड टीवी। एग्जाम में मेहनत करना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो कुछ तो खोना पड़ेगा ना। एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे अपने डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर कर लो। आपका फेवरेट शो जो छूट चुका है वो तो दोबारा आएगा ना, तो आप उसे दोबारा देख सकते हो। और जो आपके फेवरेट यूट्यूबर ने वीडियो डाला है वो भी आप बाद में देख सकते हो, क्योंकि वो डालने के बाद तुरंत तो डिलीट नहीं कर देंगे ना। तो आप अपने पढ़ाई के दौरान डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हो? शो तो बाद में भी देखा जा सकता है ना, रिकॉर्डेड, लेकिन मार्क्स जो एक बार छप गए ना, वो बाद में बदला नहीं जा सकता। और पढ़ाई करने के समय आपने जो ब्रेक लिया है ना, तो आप उसमें आप डांस करो, आर्ट एंड क्राफ्ट करो, लाइक जो करना है वो करो, लेकिन सोशल मीडिया से दूर रहो। इससे आपका माइंड चार्ज हो जाएगा। और आपको पता है ना कि चार्ज माइंड जो है ज़्यादा दिन चलता है। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर रखोगे उतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि आपका दिमाग एक खाली प्लेट की तरह है। आप उसमें जितनी चीज़ डाल दोगे, उसके बाद आप जो भी काम की चीज़ ढूंढोगे वो आपको मिलेगी ही नहीं। और आपकी प्लेट जब खाली रहेगी तो आप जो ढूंढेंगे वो आपको मिल जाएगा। और मेरी बात सुनो, और नेक्स्ट 2 months के लिए सोशल मीडिया को अपने आप से दूर कर लो और अपने दिमाग को खाली प्लेट की तरह रखो और उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डालो, जिससे आप जो भी चीज़ ढूंढोगे वो आपको आराम से मिल जाएगा। टिप नंबर 5, डोंट टेक इट सीरियसली। ये वो टिप है जो बाकी के 4 टिप पे भारी पड़ जाती है। मस्ती में रहो, ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी का एक पार्ट है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है एग्जाम के दौरान स्ट्रेस में आ जाते हैं, अपने आप को प्रेशराइज करके खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें सिर्फ एग्जाम ही तो देना है, खुशी खुशी जाओ, मस्ती में जाओ और एग्जाम लेकर आ जाओ। और जो मैंने आपको 4 टिप बताया है ना, उसका ध्यान तो आपको ऑब्वियसली रखना है। और फाइनली मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को या अपने रिलेटिव्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ जिससे मेरी वीडियोस में ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ आ सके, क्योंकि ये ज्ञान जो मैंने आपको दिया है, मैं चाहती हूँ वो ज्ञान आप किसी और को भी दो। वो कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और ये टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं, जो बच्चे ये एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रहे हैं उस इंसान को ये बात तो ज़रूर पता होनी चाहिए। ये 5 टिप्स जो मैंने बताए हैं, एग्जाम देने से पहले वो सारे टिप्स आपके दिमाग में होना चाहिए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो बच्चे अपने आप को एग्जाम के दौरान स्ट्रेस में डाल लेते हैं। सोशल मीडिया को अपने आप से दूर रखो। मेरी शुभकामना आपके साथ है। पढ़ो लिखो, अच्छे से एग्जाम दो। मैं भगवान शिव से यही प्रार्थना करूँगी कि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।